जय हिंद साथियों। काफी लंबे समय से वीडियोस नहीं आई तो कई सारे साथियों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, सर आप काफी समय से वीडियो नहीं बना रहे हो, सर हमारी भर्ती के बारे में बता दो, आपदा मित्रा कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में अपने सर जानकारी नहीं दी। और कई सारे लोगों के बार बार आता है कि सर जो पेट्रोल पंप की जो हमारी ड्यूटियां थी उनकी सैलरी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो कंटिन्यू कई दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन मैं वीडियोस नहीं दे रहा था। तो कई लोग बार बार पूछ रहे थे, कई लोग पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे कि सर आप जवाब नहीं दे रहे हो, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अपडेट दे रहे हो, क्या बात हो गई। कई सारे लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे। तो एक बड़ा कारण ये है दोस्तों कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था अपने डिपार्टमेंट से लेकर के, सिविल डिफेंस से लेकर के, क्योंकि इतना लंबा समय देने के बाद भी कई सारी ऐसी चीजें हो गई डिपार्टमेंट में जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था डिपार्टमेंट को लेकर के। और मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट से हटके अभी काफी दिनों से डिपार्टमेंट में अधिकारियों से मैं मिला नहीं हूँ, ऑफिस नहीं गया हूँ, मस्टिंग मेरा अटेम्प्ट नहीं करी, जिसकी वजह से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। क्योंकि कई सारी चीजें आप सबको पता होगा, आप सभी अगर किसी भी डिपार्टमेंट जुड़े हैं, यानी कि मैं खुद भी आज से जब कुछ साल पहले मैं डिपार्टमेंट जुड़ा था, तो एक सभी का पर्सनल एक मोटिव होता है कि अगर हम डिपार्टमेंट जुड़े तो अगर हमें कोई किसी तरह की प्लेसमेंट या कोई ड्यूटी मिलती है तो हम उसे करें, या फिर हमें एक ड्यूटी चाहिए ही होती है। जाहिर सी बात है, जो भी सिविल डिफेंस में जुड़ा है, जो भी वॉलंटियर जुड़ा है, कहने के लिए निष्काम संस्था है, पर हर वो वॉलंटियर जिसने भी अप्लाई किया है या जो भी इस डिपार्टमेंट से जुड़ा है, हर कोई चाहता है कि हमें एक प्लेसमेंट जरूर मिले इस डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो थोड़ी सी निष्काम करने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, 6 महीने के बाद मिले, पर हमें भी एक कोई ड्यूटी मिल जाए। चाहे वो जरूरी नहीं है कि बस मार्शल्स, क्योंकि ऑफिस वर्क के बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें पेड सैलरी दी जाती है। तो इस चीज को लेकर के कई सारे वॉलंटियर होते हैं, जो कई सारे का लगभग 100%, 1% से भी कम ऐसे वॉलंटियर होंगे जो ये कहेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ निष्काम के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि इतना खाली समय किसी के पास नहीं होता कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में आकर के फ्री के निष्काम देता रहे। हर कोई चाहता है कि अगर हम निष्काम करें तो आने वाले समय में जब कोई प्लेसमेंट आए तो हमें प्रायोरिटी दी जाए। इसी चीज को लेकर के मैंने भी, आप सभी पता है, काफी समय से हम लोग डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। पर जब किसी तरह की कोई प्लेसमेंट आती है तो इसमें इतना कुछ गलत होता है कि क्या बताया जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन डिसअपॉइंट हो जाता है डिपार्टमेंट को लेकर के। अगर ऐसा ही चलना है तो फिर डिपार्टमेंट में रह के कोई फायदा नहीं है। अपने थर्ड पार्टी आप कोई और डिपार्टमेंट या कोई और जॉब या कोई और चीज भी देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं थोड़े टाइम के लिए डिपार्टमेंट से अलग हो गया था, जिससे कि ऑफिस वगैरह जाने के, ऑफिस के चक्कर लगना थोड़े से कम हो गए थे, अधिकारियों से मिलना थोड़ा सा कम हो गया, जिसकी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया। और थोड़ा सा ध्यान से भी मैंने ग्रुप्स वगैरह जो अपडेट आते हैं उन पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहा था। तो कई बार लोगों के जब मैसेज आने लगे, कई दोस्तों के जब कॉल आने लग गए, तो फिर मैंने सोचा एक बार आप सभी को अपडेट कर दूं कि रीजन क्या है। प्रॉपर यही रीजन है कि आप सभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि वो जब डिपार्टमेंट जुड़े तो सबको प्लेसमेंट चाहिए। और जब प्लेसमेंट आती है तो डिपार्टमेंट में किस तरह का व्यवहार होता है उनके साथ, किस तरह इंटरव्यू कराया जाता है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस कराया जाता है। तो और जब हम लोगों को ड्यूटियां दी जाती है, जब बेसिक ट्रेनिंग के बाद हमें कहा जाता है कि आप लोग निष्काम कीजिए, निष्काम जितना ज्यादा करेंगे, कल को किसी तरह की कोई प्लेसमेंट आएगी तो जो निष्काम करते हैं, जो वोल्टेज कहीं भी बुलाने पे आते हैं, या जो भी मस्टिंग्स वगैरह रेगुलर अटेम्प्ट करते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। एज पर सीनियर्स, आपका सीनियर्स को भी ध्यान दिया, देख के दिया, सीनियर्स यानी कि जो पहले आया है डिपार्टमेंट, जो सीनियरिटी बेस पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप सीनियर हैं, साथ ही आप निष्काम वगैरह सारे करते हैं, मस्टिंग वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरह की बातें हमें बताई जाती है। जरूरी नहीं है ये हमें कभी नहीं कहा जाता कि आपको पक्की ड्यूटी दी जाएगी, पर ये जरूर कहा जाता है कि हाँ, किसी डिपार्टमेंट से अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप लोगों को प्लेसमेंट में प्रायोरिटी दी जाएगी, ये हमें बताया जाता है। और जब प्लेसमेंट आती है किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो फिर इस चीज का बिल्कुल उल्टा किया जाता है। जब डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो रहा होता है तो कुछ और हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, बाहर से क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे कि जो कि बिल्कुल अलग है, जिससे वॉलंटियर जवाब नहीं दे पाते हो, तो इजिली उनको छाट दिया जाता है। फिर इसी में कई सारे वॉलंटियर्स एलिगेशन लग जाते हैं, इंटरव्यू होते हैं, महीनों महीनों तक रिजल्ट नहीं आता है। पहले तो इंटरव्यू लेने में महीनों का समय लगता है, किसी भी डिपार्टमेंट यार इंटरव्यू लेने में, 1000 बच्चों के इंटरव्यू लेने में 1 महीने का लंबा समय लगता है। इंटरव्यू के समय कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट निकालने में 1 महीने का समय लगता है। और 1 महीने के बाद जब पूछा जाता है अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो किसी के पास कोई भी ऐसा पक्का आंसर नहीं होता क्यों नहीं आया। सब कह रहे होते आ जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं आया, अधिकारियों पे फाइल है। मतलब जब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं तो वो अधिकारी बने क्यों है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा मन डिसअपॉइंट हो गया, मैं डिपार्टमेंट से हट गया। मैंने ऑफिस जाके कोई फायदा ही नहीं है, कोई प्रॉपर आप लोगों को आंसर जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं ऑफिस आना मैंने कम कर दिया। मेरे पास अपडेट्स, मैं ऑफिस जाता हूँ तो आप लोगों के लिए जानकारी लेता हूँ और फिर वही आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि ऑफिस से मुझे ये जानकारी मिली आप लोगों को। तो ऑफिस जाना मेरा थोड़ा सा कम हो गया, जिसकी वजह से अपडेट में लेटेस्ट नहीं ले पा रहा था और आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा था। पर अब
फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए, क्योंकि पर्सनली तो मैं कहूँ तो मुझे इस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, तो मैं अब थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट में कुछ और देख रहा हूँ। पर आप सभी को गाइड करूंगा कि अगर आप सभी सिविल डिफेंस के अंदर पर्सनल जॉब्स को लेकर के जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप सभी अपना पर्सनल इनकम का थर्ड पार्टी सोर्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी जिससे कि आपकी इनकम हो सकेगी। तो भी थर्ड पार्टी इनकम के लिए आप कोई भी कुछ भी आप देख सकते हैं जहां से आपकी इनकम स्टार्ट हो, इनकम आती हो, उसके बाद आप डिपार्टमेंट जुड़े होकर अपना समय दे सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अपना इनकम के लिए कोई भी थर्ड पार्टी जरूर ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेवा दे ना दे वो आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। बाकी आप सभी के लिए जैसा कि आप लोगों के क्वेश्चन थे आपदा मित्रा को लेकर के और भी ट्रेनिंग्स को लेकर के, सैलरी को लेकर के, इसके अलावा फिर ऑफिस जाऊंगा, एक बार जानकारी सारी इकट्ठा करूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो में आप कोशिश करूंगा आप सभी को अपडेट करने की। तो सभी को एक बार थैंक यू जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। वीडियोस ना आने के इतने सारे कमेंट करें कि सर आप वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आप चिंता मत कीजिए, आप सभी के लिए मैं जरूर अपडेट इकट्ठा करूंगा और आप लोगों को जानकारी दूंगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट और जानकारी के साथ। जय हिंद।